तो नमस्कार दोस्तों, पहले आइए वीडियो प्ले करते हैं, कुछ बात करेंगे आप सभी के बीच। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए पहले वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ओके। मैं कहूँगा तू एक मेरा बच्चा था, चर्च में रहता था तू चर्च में आता था ना पहले, इसलिए बोल रहा हूँ कि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि अगर बाप तुझे डांटे तो बुरा ना मान। नहीं मानना चाहिए, सही बात है। मतलब अब तूने दूसरा बाप बना लिया, कल दूसरी माँ बना लियो, तीसरी बना लियो, ये तो गलत बात है। इलाज कर सकते हैं हम, तो मतलब कहीं भी चला जा। लेकिन मैं उस व्यक्ति को कहूंगा, अगर मैं बुरा लगता हूँ तो तू मुझे बाप मत बना। अगर ये मैं बताना चाहता हूँ लोगों, ये बुराई करता है तो मैं बताता हूँ बड़े टाइम से कर रहा है, और अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो बेटे तुझे जेल में मैं पहुंचाऊंगा, पर्चा करा के देते। मैं भी परमेश्वर का दास हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। मैंने हाथ उठाना छोड़ दिया, मैं ये हाथ उठ वाले काम तो मैंने पहले छोड़ दिया। सही बात है। मेरा क्या फायदा कि मैं जो तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी करूं, लेकिन जो अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, नहीं करना चाहता हूँ। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। लेकिन बुरा लगता है कि जब कोई व्यक्ति रोज रोज डेली बोलता है, लेकिन हम तो तेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर तेरे को सद्बुद्धि दे। हालेलुया। भविष्यवाणी सुन ले, भविष्यवाणी कहता है तो कि भविष्यता नहीं है। तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो भविष्यवाणी हुई वो पूरी दुनिया जानती है, ये बेवकूफ नहीं है, ये लोग बेवकूफ नहीं है, ये लाखों लोग आए यहाँ पर, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आए थे। 3 लाख लोग इस रैली में थे, शोभा यात्रा में चंडीगढ़। तूने बहुत वीडियो बनाने के लिए पीछे भेजी, इसके पीछे से खाली वीडियो लेकर आओ, कहाँ ये कैमरा आगे आगे मारता है। नहीं, सही बात है। तो गया था वो, उसकी भी कंप्लेंट मैंने कराई हुई है। समझ गया। सुने, शोभा यात्रा भी भेजे, क्रिसमस भी भेजे कि शायद चर्च में खाली मिलेगा, चर्च के वहाँ पर देखो खाली वीडियो चलाते हैं। कल खाली था चर्च, तेरे ये गलत बात ही बोलते हो ना। कैमरा चलाने, वो कह रहा कैमरा कहाँ चलाऊं, इतनी भीड़ है खाली कैमरा कहाँ चलाएगा। तो मतलब कि मेरा क्या मजाक उड़ाएगा, यीशु मसीह का मजाक उड़ाने से वो भी उड़ा रहे थे। जब लाजर की उस समय में, लाजर जो था जब मर गया, तो उसी समय उसकी मरियम और मार्था भी उस दिन गुस्से में आ गई थी। हो सकता है आ गए थे, सही बात है। चंगाई ना मिले, हो सकता है तेरा कोई काम ना बनाओ, तो इसलिए कोई गुस्से में आ गया हो। लेकिन परमेश्वर से डर। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, कह रहा कि पतरस का विश्वास, इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। बहुत सारे चेले थे और चेले जो है वो वापिस चले गए। सारे यीशु मसीह के चेले, हाँ, ये तो चली गए। किसी का काम नहीं बना हुआ, क्योंकि वो एक संसार की खोज में आए हुए थे। हालेलुया। कह रहे कि वो कौन थे, झाड़ी के बीज थे। वो उपजाऊ भूमि में बीज नहीं गिरे, मैं तेरे को झाड़ी का बीज कहूंगा। और उसी समय कह रहा, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? तो यीशु मसीह ने उन चेलों को बुला के कहा, क्या तुम भी वापिस जाना चाहते हो? बाकी तो चले गए। उसी समय शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं। तेरी पास है अनंत जीवन की बातें, तो तेरी पास है। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ। वो जानते हैं, तो जितना मर्जी बकवास कर, जितना मर्जी बुराई कर, ये लोग मेरे चर्च से जाने वाले नहीं, मेरी मिनिस्ट्री को छोड़ने वाले नहीं, ये प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया। और कह रहा है कि हमने विश्वास किया और ज्ञान जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन है तू। पतरस को मालूम हो गया, उस चेलों को मालूम हो गया कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है, और इनको भी पता है कि मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूँ। 2015 से तेरा पास्टर और तू मेरी बुराई कर रहे हो, 2015 से जलस कर रहे हो मेरे से। लेकिन 2015 से तुम्हारा, अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता ना, जो पौधा लगाया उखाड़ देता वो। ये पौधा परमेश्वर ने लगाया, इसको कोई नहीं उखाड़ सकता है, कोई नहीं उखाड़ सकता है इसे। परमेश्वर मान। और जितने शराब दिए, मैं उन शराब को इसी समय पैर के नीचे कुचलता हूँ, तेरे सारे कैंसिल करता हूँ। हालेलुया। तेरे ऊपर पड़ेंगे, मैं भी परमेश्वर का दास हूँ। और सुन, जो मैं डरता नहीं हूँ तेरे शराबों से। तुझे शायद गलत फहमी है कि ये भजिंदर सिंह डरता है किसी के शराब से। नहीं, तो मैं शराब से डरता, नेगेटिव ना बोलता किसी के लिए, ना सुनता हूँ। लेकिन मुझे अधिकार है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया कि तुम सांप और बिच्छों को रौंदोगे। और यीशु मसीह ने एक दिन पतरस को ही बोल दिया, चल शैतान भाग जाए यहाँ से। भाग गया। बोल रहा हूँ, तू शैतान है, तेरे पीछे होके शैतान बात कर रहा है। यीशु मसीह ने पतरस को ये नहीं कहा कि तू हमेशा के लिए शैतान रहेगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए तेरे पास शैतान हो, बस थोड़ी देर के लिए ही बोला। जल्दी तेरा सिर गंजा होगा और जल्दी तेरे को जो है परमेश्वर की मार ऐसी पड़ेगी। याद रखना, मैं प्रभु का दास हूँ। अगर मैंने जिंदगी में सेवा की है, तो आज मैं सारी दुनिया के सामने बोल रहा हूँ,
हमें प्रार्थना करना सब बैठकर कि परमेश्वर इसको रिजल्ट दिखाएगा। हालेलुया। बहुत जल्द रिजल्ट मिलने वाला है भाई। आपने बहुत गलत बात बोली है आपने। बुराई करने वालों का पलटा परमेश्वर लेता है, इंसान लेता है। तू लोगों को गुमराह कर रहा है कि प्रॉफिट बजिंदर ने मेरे को मारा, ये वो। तू तो मिला ही नहीं बेटे, मेरी मार कहाँ खाएगा तू? हालेलुया। ये गलत बातें बोला ना। तो स्विच ऑफ कहाँ कर दिया? कल बोल रहा है कि तू स्विच ऑफ कर दिया, प्रॉफिट बजिंदर पुलिस से भाग गया। पुलिस तो मैं साथ लेके चलता हूँ, भागता कहाँ? हालेलुया। पाप करता था, अब मैं पाप नहीं करता, मैं पुण्य का काम करता हूँ, सत्य का काम करता हूँ, पवित्रताई में चलता हूँ। सुन रहे? और जो भी है, तू मेरे बारे में क्या क्या नाम शनाब बक रहा है कि ये फलाना फलाना यीशु मसीह के बारे में बोलते थे कि व्यभिचार औरतों के साथ रहता है, इसके चक्कर हैं। तू भी बनाना चाहता है ये बातें? बना बेटे, जितनी बनानी है। लेकिन ये भी बता दे, तेरे ही चर्च के अंदर, मैं आज तेरे को बताता हूँ, तेरे ही चर्च के अंदर जिस लड़की को लेके तू भागा था, चंदन, मेरे पास सारी रिपोर्ट है, जिस लड़की को लेके तू भागा था, और उसके बाद जब खबर खुल गई, उसके बाद कहते कि इसी पास्टर ने तेरा उसके साथ रिश्ता करा दिया कि नहीं? और लेकिन अभी भी तूने शादी नहीं की, तुम दोनों ऐसे इकट्ठे रहते हो। कितनी गलत काम किया उसने। तेरे को बोल रहा हूँ, ये सब जानते हैं, तेरे नीचे कमेंट्स भी आते हैं जो तू कमेंट्स करता है, तेरे को मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं इतना बड़ा परमेश्वर का दास होके मैं फिर से तेरे से विनती कर रहा हूँ, बेटे तू अपना जीवन खराब न कर, इस पास्टर को छोड़ दे, क्योंकि ये तेरे को गुमराह कर रहा है। हालेलुया भैया, आपको छोड़ना पड़ेगा। और अगर तू बंदा होगा तो सुधर जाएगा, नहीं तो ये शराब तेरे ऊपर पड़ेगा और तुझे परमेश्वर दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा दिखाएगा, 100% दिखाएगा। बहुत दिनों से मैं सिर्फ क्रिसमस करके चुप था कि चल जी लगा हुआ। तू मेरे बारे में जितना मर्जी बोल कि इसने 4 शादियां की हैं, इसने लड़कियां लेके भागा है, मेरे बारे में जितना मर्जी, मेरे पे तो पर्चा चल रहा है। अरे भाई ये गलत बात है भैया। रेपिस्ट कहते हैं लोग, लेकिन क्या हुआ? यूसुफ को रेपिस्ट कहते थे। यूसुफ को कहते थे कि इसने रानी को छेड़ा और उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन बाहर आने के बाद क्या हुआ? देश का प्रधानमंत्री बन गया। आप समझ गया? अगर सच्चाई मेरे साथ होगी, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, ये याद रखिए। आमीन। तेरे कहने से नहीं, अगर लोगों ने हटना होता है पहले ही हट जाते हैं। पूरी दुनिया में न्यूज में चलता है, वो मेरे पे झूठा पर्चा कराया था तुम जैसे लोगों ने। समझ गया कि नहीं? वो तेरा पास्टर भी उसमें इन्वॉल्व था, इसको सब मालूम था। और जिस पास्टर से तुम कह रहे कि आपस में कह रहे बैठकर जो अनाप शनाप बकते हो, उसका रिजल्ट परमेश्वर देगा। वो तो दिन मिलेगा भैया। 3 महीने में ऐसी समस्या आएगी, याद रखोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया कि 3 महीने के अंदर ऐसी बड़ी समस्या आएगी, और ये आदमी 3 साल के अंदर, मैं कहना नहीं चाहता, बर्बाद हो जाएगा। तो 3 साल के अंदर परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को दिखाया कि मैं देख रहा था कि ऐसे उजड़ते हुए, और भविष्यता जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वो रुक भी जाती है। अगर देख लिया तो उजड़ जाएगा। हमें ड्रीम दिखाता है परमेश्वर, और ड्रीम देखकर बोलते हैं, समझ गया? ये बातें नहीं। और सुन, आज मैं तेरे को एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो कह रहा था ट्रंप की झूठी भविष्यवाणियां। अब ट्रंप के बारे में सुन। ट्रंप जब हिजकिया बीमार पड़ा, उस समय फोड़ा हो गया उसको, और हिजकिया को जब फोड़ा हो गया तो उसी समय परमेश्वर ने भविष्यता को भेजा था उससे पहले, और उसको कहा था कि जा हिजकिया राजा को बोल कर आ, तू कि 15 दिन के बाद मर जाएगा। तो वो बोला था, यशायाह भविष्यता गया और उसने कहा कि तू मर जाएगा। लेकिन उसी समय वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। और भाई सुनना इस बात को अच्छे से आप लाइव में, और उसके लिए प्रार्थना को दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, परमेश्वर कि मेरे ऊपर दया कर। और परमेश्वर दयालु है, दया भी की है। हाँ, कि वो जो दया मांगते हैं उन पर दया करता है, चाहे वो कितने पापी हों। और इसी समय उसने जब माफी मांगी परमेश्वर से और दया मांगी, तो उसी समय परमेश्वर ने भविष्यता के थ्रू कहा, जा उसको क्या किया, मैंने तेरे 15 साल और बढ़ा दिए। और उसी समय जब उसके 15 साल, वो भविष्यता क्या कह रहा था? कह रहा लोग मुझे क्या कहेंगे, झूठी भविष्यवाणी करता हूं। अरे तो गलत, मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा, मेरा अगर बोझ उठाना है तो मेरा बोझ उठा, नहीं उठाना तो मत जा। लेकिन वो भविष्यता गया अपनी शर्मिंदगी को लेकर, अपनी नामधराई को लेकर, और जाकर कहने लगा कि परमेश्वर के ने मुझे कहा है कि तू 15 साल और जिएगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या विश्वास कर सकता था उस भविष्यवाणी पे? नहीं कर सकता था। वो कहाँ से करेगा फिर? 15 दिन के बाद मर जाएगा। क्या झूठी पर भविष्यवाणी? नाम किसका लगा? झूठा भविष्यता किसका लगा? यशायाह का लगा। ऐसे ही ट्रंप के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा जीतेगा, और मैंने उसको कहा जीतेगा। मैंने कई साल पहले भी बोलते था वो जीत जाएगा। और फिर कहा जीतेगा। हालेलुया। उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसकी जान को खतरा है, और इसी समय इसको बोल के प्रार्थना कराए पास्टरों से, नहीं तो इसके साथ हेरा फेरी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अमेरिका के साथ है। और इसी समय जब मैंने प्रार्थना, उसने कहा, मैंने कहा प्रार्थना कराएगा तो वो जीत जाएगा, नहीं तो कमला हैरिस जीत जाएगी। ये लिख लियो। और ये वीडियो वहां तक गई है, लोगों ने, पास्टरों ने दुआ की है, हमारे प्रेयर टावर पर फोन आया। और इसी समय उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कहा था कि आप बोल
कि ट्रंप जीत जाएगा। आप समझ रहे हैं? और इसी समय कि मैं भी कह सकता था परमेश्वर तू क्या कहेगा कि झूठा भविष्यता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जैसा मैं तुझे कहूँ वैसा कर। समझ गया कि मैं तू मेरा दास है, दास अगर है। काम करना है, बोझ उठाना है तो बोल। यशाया की तरह मैंने अपने ऊपर बोझ उठाया है नाम धराई का। लोग हमें झूठा बोलते हैं, झूठा बोलते चाहे हैं। कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि आप पास्टर बनना आसान है, इवांजलिज्म करना, अपोस्टल बनना आसान है, सुसमाचार सुनाना आसान है, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। ये बोझ उठा के दिखा कि अगर कह दे लाइव में किसी के लिए, और तेरे को लाइव में कह रहा हूँ कि ट्रंप के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था कि अभी उसके जान को खतरा है, अभी तुम्हें न्यूज आने लगेंगी कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है कि कोई उसको जहर दे दे, कोई उसको प्रॉब्लम डाल दे। ट्रंप के लिए मैं तो पूरी दुनिया को कहूंगा उसके लिए प्रार्थना करो। ट्रंप, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि ट्रंप जीत कर भी हार जाएगा, हालेलुया। क्योंकि अगर दुनिया अपने से चला गया या फिर कोई प्रॉब्लम वीडियो हो में गई, बने रहे। तो दुनिया से क्या होगा? कहता है कि वो जीता हुआ नहीं रहेगा, दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो ये चीजें तेरे को नहीं पता, ये परमेश्वर को मालूम है। वचन पढ़ता नहीं है तू, वचन की समझ नहीं रखता। वचन तो पढ़ते नहीं है, तो वचन से कैसे चलेगा भैया? भविष्यवाणी के वचन को समझता है और उस परमेश्वर के प्रकाशन को समझता है। समझता है। तेरे को वहां से बोलना आता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इन लोगों को बताना चाहता है कि आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहो जो लोग बुराई करते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। शैतान तो मैं है, यही कह रहा हूँ, उसने कि पकड़वाया परमेश्वर ने उसको। बेशक चुना हुआ, ये कहने से नहीं मैं मसीह में हूँ। आत्मिक ये टाइम यीशु मसीह का चल रहा है, और ये बाइबल में पहले से लिखा है समय भैया। आएगा, पास्टर के विरोध में खड़ा हो जाएगा, मसीह के विरोध में खड़ा हो जाएगी, तो शैतान लिखा है यूज करेगा। पहले से। और मैं आज कह रहा हूँ वचन से, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा था कि तू शैतान है, और किसको? मसीह व्यक्ति को कहा था। पतरस को कहा था चल तू शैतान है, और इसी समय तेरे को कह रहा हूँ तू शैतान है, तेरा पास्टर भी शैतान है। इसका मतलब उसके पीछे कोई शैतान काम कर रहा है। अगर तू, मैं तो तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे लगता है तेरी ले हैंड करनी पड़ेगी। तू कहता है 20,000 25,000 लेता है, और ये देखना कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कौन से 20-25,000 पे लिए, बताओ कौन से? अरे भैया, ओहो। संडे चर्च खत्म हो गया, लोग यहीं पर हैं, ये मेरे से प्रेम करते हैं। अभी रुकेंगे हम लोग 6 महीने तक की। हम लोग रुकेंगे पापा जी। जितना तू करता है ले हैंड, मुझे लगता है तेरी करनी पड़ेगी। तेरी भूतड़ी, तेरा शैतान मुझे हाँ। तेरे पास्टर से नहीं निकली, ये मुझे करनी पड़ेगी। एक दिन का लंगर खिला दो, और एक दिन का तू लंगर ही खिला दे इनको। भाई साहब, तेरे पास्टर ने जितना पैसा जोड़ रखा ना, मुझे पता है, मुझे बोलता है पैसा जोड़ रखा है। भाई साहब, एक भी दिन इनकम टैक्स भी आ गया, सब कुछ आ गया, तुमने पूरी कोशिश कर लिया मेरी रिपोर्ट कराने की, लेकिन अब मैं तुम्हारे पीछे लग गया हूँ। तुम्हारी बिल्कुल रिपोर्टें मैं कराऊंगा। और मेरे को देखना, प्रॉफिट बजिंदर ने जिसके पीछे लग गया ना, छोड़ा नहीं है उसको। मतलब अब मैं प्रभु के घुटने टेक के प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इसका रिजल्ट अब जल्दी दे तू। हालेलुया। वो भैया का किस्मत गया। उसको बता कि प्रॉफिट बजिंदर सही है कि ये सही है, अब पता लगेगा तुझे। अब मैं तेरे लिए स्पेशल, मैं तेरे लिए बैठूंगा प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। ना घुटने कह रहा कि अब मैं तेरे को दिखाता हूँ, और तू एक दिन का लंगर ही खिला के दिखा दे लोगों को। मैं तो हर संडे लंगर खिलाता हूँ लोगों को। जो यहाँ लोग रहते हैं हमेशा लंगर खाते हैं, लाइट आती है, किराया चलता है 4.5 लाख आता है, बिल जाता है ऑनलाइन, बैंक से पैसे जाते हैं। ये लोग जो पैसे डालते हैं ना, मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ, लोगों से मांगता हूँ। इसलिए मांगता हूँ क्योंकि बाइबल में लिखा, मैं तुझे भी पढ़ा देता हूँ कि तू कहता है कि लोगों से पैसे मांगता है। आज निर्गमन 11 के 1 के 2 में क्लियर लिखा है। देखिए भैया ने कितना पढ़ाई किए हैं परमेश्वर के अनुसार, आज जो फटाफट निकाल रहे हैं सबूत के साथ। इसको पढ़ के सुनाएं। हाँ, ये देखो, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब सबों का निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसी से सोना चांदी मांग ले। किसने कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा। कह रहा है कि मिस्री लोगों से सोना चांदी मांग ले। एक एक औरत को बोल अपनी पड़ोसन से सोना मांग ले, एक एक आदमी को बोल चांदी मांग ले। अब बता कंप्लेंट किस पे कराएगा? परमेश्वर पे कराएगा। परमेश्वर ने कहा, मूसा पे कंप्लेंट नहीं बनती, परमेश्वर पे कंप्लेंट बनती थी। परमेश्वर पे कंप्लेंट करानी चाहिए थी। सोना चांदी किसने मांगने को कहा मूसा को? परमेश्वर ने। और जिस दिन उन लोगों ने, उन औरतों ने, किससे? मूसा ने कहा, अरे ये तो सोना चांदी उनसे मांगने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, तू जो हमारे खून के प्यासे हैं, हमें तलवार से मारने वाले हैं। लेकिन उसी समय मूसा ने परमेश्वर की बात को सुना और मान लिया, और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उनको अपनी दृष्टि में रखा,
और जिस औरत ने मानकर, इजरायली औरत ने मिस्री औरतों से सोना चांदी मांगा, उन्होंने दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं उनको दयालु करूंगा तुम्हारे ऊपर। अरे कोई दान देता है गुस्से में नहीं दे सकता जब तक उसके अंदर परमेश्वर दया ना डाले। ये लोग अपनी मर्जी से दान डालते हैं, दया उनके अंदर परमेश्वर डालता है। मैं इस बहन को कौन सोना दे देगी? नहीं देगी, लेकिन जब ये इसके अंदर परमेश्वर डालेगा देगी जरूर। तो समझ रहे ना मेरी बात को? तो लेकिन जिन लोगों ने दान दिया था उस दिन, और फौज में ऐसे होता है, फौज में मैं फौज में रहा हूँ, अगर तुझे अब इसकी भी ट्रेनिंग चाहिए तो आ जाना, ट्रेनिंग दूंगा तेरे को मैं। तो यहाँ पर कह रहे कि पहले एक टुकड़ी थी तोप वाली, बंदूक वाली, उसके पीछे कह रहे कि दूसरी टुकड़ी, तीसरी टुकड़ी, चौथी टुकड़ी लंगर लेकर चलती थी, खाना खिलाने वाली। उस दिन जिन औरतों ने दान दिया था, जब वो लाल समुद्र के पीछे जा रहे थे और उसी समय वो इजरायली लोगों को मारने जा रही थी मिस्री सेना, तो उस समय जिन औरतों ने दान दिया था उस दिन उनकी ड्यूटी कह रहे कि पीछे लग गई उनके पति की, और बाकियों की ड्यूटी आगे लगी। और उसी समय वो लोग सब मर गए, और उनके पति घर जाके बोले, कहते कि आज हम कैसे बच गए, हमारी तो ड्यूटी सबसे आगे थी, हम कैसे बच गए? लाल समुद्र में सारे के सारे